ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उन ज़हीन बेटियों की जिन्होंने अपने कमाल जहन, मेहनत और जज्बे से एक ऐसी ईजाद की है जो न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। जी हाँ, हम कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट की दो बासलाहियत तालिबात नेहा शाह और जवेरिया लतीफ़ की बात करें, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जदीद एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स तैयार किए हैं जो बैक वक्त विजुअल, ऑडियो और अरोमा थेरेपी फराहम करते हैं, यानी जहनी दबाव करने का मुकम्मल हल है। ये ऐनक नीली रोशनी, खुशबू और साउंड थेरेपी के ज़रिए मूड को बेहतर करती है, नींद में भी मज़ीद बेहतरी लाती है और हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी लागत जो है वो सिर्फ 3,500 रुपये है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा की अगर हम बात करें तो उनकी टीम्स जो हैं वो दीगर जदीद डिवाइसेस भी तैयार कर रही हैं, जिनमें स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर है और कूल पोड डिवाइसेस वो शामिल है। इस वक्त हमारे साथ नेहा मौजूद हैं, इस ईजाद के पीछे जो बासलाहियत दिमाग है, जामिया कराची फाइनल ईयर की तालिबा हैं, उनसे बात करेंगे। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नेहा, जैसे आइडिया कमाल है, इसका नाम भी कमाल है, कूल पॉड, तो ये कहाँ से आया आपको आइडिया और मजीद क्या डिवाइसेस आपने बनाई? कूल पॉड के साथ साथ हम लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स पे काम किया, जो कि हमारा एक मेन प्रोजेक्ट था। एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स हम लोगों ने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया कि हम देख रहे हैं कि आजकल के माहौल में हमारे पास डिप्रेशन की पेशेंट्स की शरह कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और इनकी जो मेडिकेशंस होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने उनके लिए एक ऐसी जो एक मेडिकल डिवाइस है वो बनाई है जो कि उनको पेशेंट कंप्लाइंस भी देगी, साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी देगी। अच्छा नेहा, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन ये आइडिया बेसिकली जनरेट हुआ कैसे? आपको कैसे ख्याल आया कि जो लोग जहनी दबाव का शिकार होते हैं उनकी मदद की जाए? क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है, कोई फैमिली में या फ्रेंड्स में जो डिप्रेशन का मरीज़ हो या जिसको इंसोम्निया हो, जिसे नींद के लिए मसला हो, तो उसके लिए फिर आपने ये जो एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स हैं वो तैयार करने के बारे में सोचा? बेसिकली आइडिया जनरेट कैसे हुआ? ये आइडिया बेसिकली हमारी फ्रेंड जो हैं जवेरिया लतीफ़, उन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को पिच किया। उसके बाद हमारे पूरे ग्रुप ने मिलकर इसके ऊपर काम किया। ये आइडिया इस तरीके से आया कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के तलबा हैं और हम ये चीज़ देखते आए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द हमारी फार्मेसी की स्टडीज़ में कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं ये जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं एंड साथ साथ ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ, यानी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, यानी कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन को आप इनको डिस्पेंस नहीं करा सकते। सो फॉर दैट पर्पस हमें ये बात मालूम हुई कि एक तो इन मेडिकेशंस को अफोर्ड करना पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है एंड सेकंड ये कि हर दफ़ा पेशेंट को जब ये मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी तो उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर पेशेंट कंप्लाइंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती। तो इन चीज़ों को और इन सूरत हाल को हम लोगों ने देखते हुए हम लोगों ने पेशेंट कंप्लाइंस को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया और इन गॉगल्स का आइडिया हमारे पास इस तरीके से। राइट, तो नेहा ये भी बताइएगा कि आपने कूल पॉड जो बनाया है ये क्या? कूल पॉड बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का एक और ग्रुप है, उनकी ये बेसिकली इन्वेंशन थी। हमारी यूनिवर्सिटी में कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब एक क्लब है जो कि इस तरह से इवेंट्स करवाता है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कूल पॉड था ये एक और हमारा ग्रुप था, उनका एक ग्रुप। चलें आपकी जो प्रोजेक्ट है उस पर बात करते हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स हैं जिस पर अब मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, यानी ये जो ब्लू लाइट है और ये अरोमा थेरेपी है और फिर जो साउंड इफेक्ट्स हैं उससे क्या असर क्या पड़ता है एक शख्स के जहन पर? ओके, तो हम लोगों ने जो एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स बनाए इनके अंदर हमने 3 थेरेपीज को कंसोलिडेट कर दिया। एक हमारे पास लाइट थेरेपी है, अरोमा थेरेपी और जो हमारे पास म्यूजिक थेरेपी है। तो लाइट थेरेपी के अंदर हमने ये किया कि हम लोगों ने जो गॉगल्स है उनके अंदर ब्लू लाइट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। जो ब्लू लाइट होती है ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करती है। सर्काडियन रिदम का काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्लीप साइकिल को जो है वो रेगुलेट कर रही होती है, इसकी रेगुलेशन में काम करती है। तो जब आप ये देखते हैं कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सबसे पहली चीज उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है उनकी नींद होती है, उनकी स्लीप होती है। तो अगर हम उनकी नींद के ऊपर काम कर सकें तो उनकी डिप्रेशन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस करवाने में हम हेल्प कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने बात नेहा ब्लू लाइट के हवाले से ये जानना चाहेंगे कि जो ये मोबाइल फोन्स हैं हम इसमें से भी ब्लू लाइट जो है वो निकलती है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये आपको आप इंसोम्नियाक बनाती है, आपको नींद इसकी वजह से नहीं आती है, तो इस पर क्या कहें?
बेसिकली हमारे पास जो ब्लू लाइट होती है, अगर आप फोन्स की भी बात करें, तो ये जो लाइट होती है इनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। हम लोगों ने जब अपने गॉगल्स को मार्केट किया तो उसके अंदर हम लोगों ने ये बात बहुत क्लियरली बताई थी कि इन गॉगल्स को आपने मैक्सिमम 10 to 15 मिनट से ज्यादा वेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट होगा, वो चाहे कोई भी लाइट आप यूज करें, उसका जो इफेक्ट आपकी आईज पर होगा वो एक नेगेटिव इफेक्ट में काउंट हो जाएगा। तो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो इन लाइट्स में काफी मैटर करता है। ठीक है, तो नेहा, इसके जो ट्रायल्स हैं उसमें क्या 70% कुछ देखी गई है बेहतरी, ये फैक्ट्स कह रहे हैं? आपने जब इनका ट्रायल जो है वो किया, कंडक्ट किया, तो ये कितने यूजफुल, कितने हेल्पफुल थे उन लोगों के लिए जिन्हें इंसोम्निया है? बेसिकली ये एक स्टूडेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट था और हम लोगों ने अभी इसके ऊपर जो एक प्रॉपर क्लिनिकल वैलिडेशन होनी वो अभी बाकी है, रेगुलेशन काम होने अभी बाकी है। हम लोगों ने जो रिसर्च करी वो हमारी स्टूडेंट बेस्ड रिसर्च थी, यानी कि यूनिवर्सिटी में हमारी एक स्टूडेंट होने की हैसियत से हमारी जहाँ तक पहुंच हो सकती थी, हमने उन स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन फिर भी डेफिनेटली इसके ट्रायल्स तो आपने किए होंगे ना, अपने साथियों पर ही भले किए हों, तो उसके बारे में बताएं। एक उनका जो उनकी तरफ से हमारे पास एक रिजल्ट आया वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट था, क्योंकि अगर हम बात करें ना थेरेपीज की, जो अरोमा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी और ऑडियो थेरेपी है, तो ये 3 थेरेपीज हमारे पास अपने एंड के ऊपर मेडिसिनली प्रूवन है और इनके ऊपर वैलिडेशन होती है। ठीक है, तो हम जो काम किया वो ये किया कि इन मेडिसिनली प्रूवन थेरेपीज को हमने कंसोलिडेट किया। राइट, तो ऑब्वियसली ये तो बात मालूम थी कि कहीं ना कहीं इसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास बेटर आ रहे होंगे, बट अगेन हमें इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लिनिकल वैलिडेशन करवाना लाजमी। तो आगे इसके साथ क्या करने का इरादा है आपका? आगे हमारा ये इरादा है कि अभी इसके ऊपर इंजीनियरिंग का काम होना बाकी है, क्योंकि जो हमारे पास ये अगर आपने गॉगल्स देखे हो तो ये गॉगल्स काफी अभी फिलहाल हैवी है, इनके ऊपर इंजीनियरिंग का काम होना बाकी है। जो बैटरी का साइज है उसको रिचार्जेबल बनाना है, उसकी साइज रिडक्शन करनी है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेट करे या कोई थर्ड पार्टी आके कोलैबोरेट करे फॉर दैट पर्पस, क्योंकि इसके लिए वी नीड स्पॉन्सर्स और वी नीड सम बिग इंडस्ट्रीज टू कोलैबोरेट विद अस। अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नेहा, इसके हवाले से बताएं कि ये कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे जो इसको बनाने के दौरान आपको फेस करने पड़े? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इसके अंदर जो लाइट थेरेपी थी उसको इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही हमारा जो ग्रुप था वो 5 गर्ल्स के ऊपर मुश्तमिल था। तो लाइट थेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाना हमारे लिए कोई काफ़ी मैकेनिकल काम था, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने में हमें काफ़ी थोड़ी इशू आया, बट एट द एंड इट ऑल फिट्स इन द प्लेस।